बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद जाहिद। और ये वीडियो एसएमसी आईसीटी वी से कंप्लीट कोर्स की चौथी वीडियो है। जैसे कि आप कैंडल के एनाटॉमी, पुल बैक और ट्रेंड को फाइंड करना सीख चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने उन पर प्रैक्टिस भी किया होगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं वही जो है ना हमें आगे जाकर स्ट्रक्चर मार्किंग करने में काम आएंगे। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो मार्केट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। और याद रखिए, जो लोग मार्केट स्ट्रक्चर में मास्टर कर लेता है वही लोग ट्रेडिंग सीख लेता है। और इस मार्केट स्ट्रक्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पुल बैक। और अगर पुल बैक के बारे में आप नहीं जानते तो 2-3 दिन पहले मेरी वीडियो आई थी पुल बैक के बारे में, और डेफिनेटली आप लोगों ने उस वीडियो को देखी होगी और इस पर अपनी आइज़ जो है ना ट्रेन की होगी। अगर फिर भी आपने नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए वो है ट्रेंड को फाइंड करना। जो पिछली वीडियो मैंने ट्रेंड को फाइंड करना तफसील के साथ आप लोगों को सिखाया था, और उम्मीद करता हूँ ये दो चीज़ें जो मार्केट स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इनके बारे में मेरी वीडियो भी पिछली वीडियो आई थी और आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि देखी होगी उसको, जो है ना आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस किया होगा। आज हम यही मार्केट स्ट्रक्चर ही के बारे में पहले सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर को के लिए ज़रूरी होती है वही चीज़ें हम यहाँ पर जो है ना स्टडी कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंड्यूसमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो देखिए, इंड्यूसमेंट का मतलब है लालच देना, क्योंकि ये भी रिटेलर ट्रेडर को लालच देता है। ठीक है, उसको फंसा देता है, उसके एसएल खाकर वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उनके बारे में। ठीक है, और एक किस्म का ये ट्रैप होता है रिटेलर ट्रेडर को फंसाने के लिए। और हमारे लिए ये इंड्यूसमेंट पहचानना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब तक हम इंड्यूसमेंट को पहचान नहीं लेते तब तक हम हाई को कंफर्म नहीं कर सकते। जिस तरह हम मार्केट में बहुत सी, यहाँ पर भी एक हाई पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी अगर आप देख लीजिए तो बहुत से हाई पॉइंट आप लोगों को नज़र आ जाएगा, लेकिन कौन सा हाई है कंफर्म हाई और कौन सा कंफर्म हाई नहीं है। और जब तक हम इंड्यूसमेंट को नहीं जान लेते तब तक हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो देखिए, इंड्यूसमेंट आप लोगों के सामने मैंने एक स्ट्रक्चर जो है ना ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिए बहुत सारे पुल बैक्स है। जो पुल बैक्स के बारे में आप लोगों ने सीखा है उसके बारे में आप लोगों ने जाना है कि पुल बैक क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे पुल बैक हैं और हमें एक हाई चाहिए। ठीक है, हमें एक हाई, कंफर्म हाई चाहिए कि ये हमारे लिए एक हाई है। तो जो रीसेंट पुल बैक होता है, जो रीसेंट पुल बैक होते हैं हाई से पहले, ये हमारे लिए हाई है, और इससे जो रीसेंट पुल बैक होता है ये वाला, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है, जो हाई से पहले रीसेंट पुल बैक होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा। जब तक मार्केट ने यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया है तब तक हम इस हाई को कंफर्म नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पर एक हमारे पास एक लो पॉइंट है, आगे जाकर यहाँ पर एक पुल बैक लिया। ठीक है, अगेन मार्केट आया लेकिन इस पुल बैक को टेक नहीं किया। ठीक है, इसको टेक की बगैर ऊपर चले गया, दोबारा पुल बैक बनाया। ठीक है,
और दोबारा इस पुल बैक को टेक की बगैर वापस चला गया, एक हाई पॉइंट दोबारा क्रिएट कर दिया। अगेन मार्केट आया यहाँ पर और इस पुल बैक को जब टेक कर दिया तब हमारे ये हाई कंफर्म हो गए, ठीक है। और ये इंड्यूसमेंट एक किस्म की लिक्विडिटी होती है, ठीक है। मार्केट इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए आता है, तो इंशाल्लाह हम वो लिक्विडिटी की बात में पढ़ लेंगे। इस तरह आप लोग यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट अगेन वही पुल बैक बनाते बनाते यहाँ पर अपना हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको भी इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ हाई को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम हाई को किस तरह निकालेंगे। मार्केट में तो बहुत सारे इस तरह से हाई बनते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से मार्केट में हाई बनती जा रहे हैं, तो हमें कौन सा हाई हमारे लिए हाई है और कौन सा हाई नहीं है, हम इसको जो है ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह ये सब कुछ जो है ना जान लेंगे। इसी तरह मार्केट दोबारा जाकर यहाँ पर एक और पुल बैक बनाता है, लेकिन इस पुल बैक को टेक की बगैर मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पुल बैक बनाते बनाते जैसे ही हमारे इस पुल बैक को टेक कर लेता है, हमारा ये हाई दोबारा कंफर्म हो जाता है। अच्छा, इस हाई को कंफर्म होना, हाई और हायर हाई को कंफर्म होना हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, जब हमारा हाई और हायर हाई कंफर्म हो जाती है, ठीक है, तब हमारी लो भी आ जाती है। और इस लो और हायर हाई के बीच में जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, सारा का सारा ये एरिया, ये हमारे डीलिंग रेंज होती है। इसमें हम बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंड्यूसमेंट के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर हम इसको सादा और सिंपल अल्फाज में यूँ कहें कि हाई से जो रीसेंट पुल बैक होता है, जो हाई से रीसेंट पुल बैक होता है, उसको जो है ना इंड्यूसमेंट कहा जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पिछला सेल का फ्लो हो उसने उसको ब्रेक किया होगा। ये जो सेल का फ्लो है इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसने अपनी सेल का फ्लो जो है ना वो ब्रेक किया। इंशाल्लाह ये ऑर्डर फ्लो वगैरह में इसका बहस आएंगे और फिर इसको जो है ना हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग बनाई हुई है ताकि आप लोगों को इसकी ज़रिया थोड़ा सा समझ में आ सके। देखिए, यहाँ पर आप लोग ज़रा गौर कीजिए। हमारे पास पुल बैक के बारे में तो आप लोगों मैंने सिखाया था कि आप लोगों को पुल बैक किस तरह से मार्क करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम पुल बैक को मार्क करते, इसी तरह से हम पुल बैक को मार्क करते थे, ठीक है। वो तो आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा, इसके साथ अपनी आइज़ जो है ना ट्रेन की होगी। यहाँ पर देखिए, एक ये पुल बैक है, कुछ ये हमारे पास ये लो पॉइंट है, ये हमारे पास हाई पॉइंट था, ठीक है। ये हमारे पास एक पुल बैक था, मार्केट आया, हम वेट कर रहे थे ताकि हमारे इस पुल बैक को टेक करके हम इस हाई को कंफर्म कर दें। लेकिन मार्केट आया, ठीक है, इस पुल बैक को टेक की बगैर ऊपर चले गया, ठीक है, एक और हाई क्रिएट कर दिया। अब हम इसको भी हाई कंफर्म हाई नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पुल बैक था ये हमारा, इसको टेक करने के बाद हम इसको कंफर्म करेंगे। मार्केट आया, इस पुल बैक को टेक कर दिया, जिससे हम इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है ना लोग इससे इंड्यूसमेंट कहते हैं, तो हम भी इंड्यूसमेंट ही कहेंगे, ठीक है। बाद में इसको हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी होती है इसके बारे में जब लिक्विडिटी का बहस आ जाएगा, ठीक है। इसको टेक करने के बाद हमें हमारा ये हाई कंफर्म हो गया कि ये अब हाई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे ताकि हमारे इस लाइन जो है ना इसके बीच में एक कैंडल क्लोज हो जाए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए।
अगेन मार्केट आया, पुल बैक बनाया और यहाँ पर हमारे लाइन की बीच में क्लोजिंग कर दी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। इस तरह मार्केट आया, एक पुल बैक बनाया, दोबारा पुल बैक बनाया, ठीक है, इस पुल बैक को टेक की बगैर, ठीक है, आया दोबारा और यहाँ पर एक और पुल बैक बनाया, इस पुल बैक को लिए बगैर वापस मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मार्केट वापस ऊपर चला गया, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट इस हाई के बीच में जो रीसेंट पुल बैक है वो ये है, ठीक है, ये हमारा पुल बैक है यहाँ पर। अब हम वेट करेंगे कि इस पुल बैक को ले ले ताकि हमारा ये हाई कंफर्म हो जाता है। अब मार्केट आया और इस पुल बैक को टेक कर दिया तो हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। अब हमारे पास एक क्या हो गया, ये हाई हो गया, ये हमारे पास एक लो आ गया, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसके और क्लोजिंग के बीच ये हमारा लो हो गया। अब ये हाई और इस लो के बीच जो एरिया है, ये एरिया जिसने मैंने ये सर्कल बनाई, ये एरिया हमारे डीलिंग रेंज है। यहाँ हम बाई के अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, ठीक है, और बाई की ट्रेड्स ढूंढते हैं ताकि हम बाई की तरफ कोई सेटअप हमें मिल जाए और उसको जो है ना हम ट्रेड कर सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंड्यूसमेंट के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि कम वक्त में आप लोगों को मैं ये चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म कर देते हैं वीडियो को और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर जो है ना एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें ये मार्केट स्ट्रक्चर सीखना आ जाए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो, क्योंकि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है, हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।